हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है था, थी, थे, या फिर ता, था, ती, थी या ते थे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगी जो कि आपको ध्यान में रखना है, तब आपका सेंटेंस एकदम सही बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस के लिए हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहाँ पे हमारी V2 है वो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो V1 है, V2 है, वो वर्ब की फॉर्म बता रहा है। V1 है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V2 है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो वहाँ के लिए हमारा रूल लगता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब वो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा रूल लगता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक बात बहुत बार बताई है कि जब भी कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, जब ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमारा WH फैमिली वाला रूल लगता है। और जब यही सारे वर्ड्स सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो हमारा ये डिड वाला रूल लगता है। ये अभी हम आगे जाके एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाला रूल, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा रूल लगता है WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात मैं दोबारा से बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी होता है तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले ही लिखनी पड़ती है। ये रूल होता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। आई होप कि आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मेरे लिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, आपके लिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ही। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वे में उस मैदान में फ़ुटबॉल खेलते हैं। आपको जब भी सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये सेंटेंस है कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस का है। तो हमें ये लास्ट में जो है ते थे देख के हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद अब हमें देखना पड़ता है इसका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा वे। अब इसमें हमारा कुछ ज़्यादा अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो इसलिए अब हमें सिंगुलर प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट जो कि है वे, हम लिखेंगे वे। अब हमें जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा है वे उस मैदान में फ़ुटबॉल खेलते हैं, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस है। तो अब हमें वो रूल ध्यान में रखना है, सेंटेंस बनाना है। वो रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लगा दिया दे। नेक्स्ट अब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है प्लेड एंड देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल इन दैट फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह कल पुस्तकालय गया। अब इसमें भी सबसे पहले अब हमें ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारा वह जो कि है ही, एंड देन हम लगाएंगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस हमें पढ़ के पता चल जाता है कि जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अब हमारा गो का सेकंड फॉर्म होगी वेंट एंड देन ऑब्जेक्ट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह कल कॉलेज नहीं आया। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है जो सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में है तो अब हमें उसका रूल ध्यान में रखना होगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने की, जब भी डिड लगाओगे आप सेंटेंस में तो आपको कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, हमेशा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब जब हमने इसको सेंटेंस को पढ़ा है हमें पता चल गया कि नेगेटिव फॉर्म में है, तो अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह जो कि है ही, एंड देन डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम एंड देन ऑब्जेक्ट टू कॉलेज येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रोहन ने पिछले साल कड़ी मेहनत नहीं की थी। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो भी हमें इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाता है कि जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको रूल ध्यान में रखना है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल
जो कि है रोहन, उसके बाद लगाएंगे हम डिड नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम V1, V1 है हमारा वर्क हार्ड, एंड देन हमारी ऑब्जेक्ट लास्ट ईयर, एंड देन हमारा फिफ्थ सेंटेंस है क्या आपने खेला। अब हमें ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म में। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमारे पास दो रूल है, डबल फैमिली और एक डिड वाला। अब हम लगाए तो कौन सा लगाए, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स होता है क्या क्यों कैसे कौन कब कहाँ, जब ये सब सेंटेंस के बीच में आता है तो डबल फैमिली वाला रूल लगता है, और जब ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारा डिड वाला रूल लगता है। अब इसमें देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या आपने खेला, अभी जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के पहले लगा है, तो अब हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे डिड वाला रूल लगेगा। डिड वाला रूल लगेगा तो हमें सबसे पहले वो रूल ध्यान में रखना होगा, जो कि होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सबसे पहले डिड, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद V1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड यू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वह स्कूल गया था। अब ये सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है ये भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म में तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या देखिए क्या जो है वो सेंटेंस के पहले है, तो इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे भी डिड वाला ही रूल लगेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे लगाएंगे डिड, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्जेक्ट कौन सी, सब्जेक्ट है हमारा वह जो कि है ही, एंड देन हमारा देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है गो टू, एंड देन ऑब्जेक्ट स्कूल। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कब उठे। अब जब हमने इसको पढ़ा तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये दूसरा वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कब है ये सेंटेंस के बीच में आया, और मैंने आपको बताया था जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो हमारा डबल एच फैमिली वाला रूल लगेगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इसलिए डबल एच फैमिली वाला रूल, जो कि होता है डबल एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले लगाना डबल एच फैमिली अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि हमारा कब का व्हेन, एंड देन डिड लगा दिया। उसके बाद अब हमारा सब्जेक्ट है तुम यू, एंड देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक अप, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमने जूता कितने में ख़रीदा। अब इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है इंटेरोगेटिव है, लेकिन कौन सा वाला। अभी जो कितने वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे डबल एच फैमिली वाला रूल। डबल एच फैमिली, इसमें आपको एक हाउ मच हाउ मैनी वाला भी रूल होता है। अगर आपको वो रूल भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना, हम उसमें वीडियो में उस रूल को डाल देंगे। नेक्स्ट है अब हमारा सेंटेंस तुमने जूता कितने में ख़रीदा। अब ये जो कितना वर्ड होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच, तो ये भी हमारा डबल एच फैमिली वाले में आ जाता है, इसलिए अब हमने लिखेंगे सबसे पहले वही वर्ड हाउ मच, उसके बाद लगाएंगे हम डिड, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट जो कि है यू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, एंड देन ऑब्जेक्ट दिस शूज फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपने पानी क्यों नहीं पिए। अब इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है ये नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्यों जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया। अब इसका मतलब हमारा डबल एच फैमिली वाला रूल तो लगेगा, लेकिन दूसरा वाला लगेगा जो कि होता है डबल एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे, तो रूल को ध्यान में रखना है और यहाँ पे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमारा करनी है और हमारा सेंटेंस एकदम सही बन जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डबल एच फैमिली का वर्ड जो कि है हमारा क्यों वाई, एंड देन डिड, उसके बाद लगाएंगे हम यू, सॉरी यहाँ पे पहले यू आएगा उसके बाद नॉट आएगा, वाई डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है हमारा क्या आप सभी लखनऊ नहीं गए। अब ये सेंटेंस पढ़ के भी हमें पता चल जाता है ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपने ये बात ध्यान देनी है कि जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के पहले आया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा डिड वाला रूल लगेगा, लेकिन उसका दूसरा वाला लगेगा जो कि होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग डिड प्लस, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट जो कि हमारा यू, उसके बाद यू ऑल,
उसके बाद हमारा लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है गो, एंड देन ऑब्जेक्ट लखनऊ। आई होप कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये सारे एग्जांपल्स खुद एक बार करने हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। आपको बस रूल अपने ध्यान में रखना है और आपका सेंटेंस एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हमारा जो टेंस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरी शेयर करूँगी जो कि आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ वोकैबुलरी है जो कि अगर आपने याद कर ली तो आपकी सेंटेंस बनाने की जो पावर है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है स्नोर, इसका मतलब होता है खराटे लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्प, बर्प मतलब होता है डकार लेना। थर्ड होता है हमारा स्नॉट, नाक के माध्यम से तेज़ी से सांस लेना, खासकर ये देखने के लिए कि आप नाराज़ हैं। मतलब जब हम नाराज़ होते हैं तो हम एकदम ऐसे लंबी लंबी सांसें लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्नॉट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हिकअप, हिकअप मतलब होता है हमारा हिचकी। फिफ्थ है हमारा ब्लीच, मतलब पेट से गैस निकालना। सिक्स्थ है हमारा स्नफल, स्नफल मतलब होता है तेज़ी से नाक से सांस लेना जुकाम के समय। सेवन्थ है हमारा यौन, यौन मतलब होता है उबासी लेना। एट है हमारा साई, साई का मतलब होता है लंबी सांस भरना। नाइन है हमारा पैंट, पैंट मतलब होता है हाफना। एंड 10th है हमारा स्लर्प, स्लर्प का मतलब होता है खाने या पीने के दौरान चूसने की आवाज़। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।